अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मैथमेटिक्स ईज़िली, जिस पर हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक चैप्टर 1 की 1.5 एक्सरसाइज कर ली है। आज हम करेंगे जी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, वो है 1.6। उससे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, या इसको कहते हैं जी दो हमजाद मसावातों का हल। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब आपको ये लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? जिनमें एक्स और या वाई अगर एक तगीर है या दो हैं, यानी कि जो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, इनको हम तगीरात कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास ए बी सी डी और एम एन है, ये हमारे हकीकी अदाद हैं या हमारे रियल नंबर हैं। तो साइमल्टेनियस या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड हैं जो हम इस बुक में कर रहे हैं। पहला है जी काल्मों की मदद से और दूसरा है क्रैमर के रूल से। सबसे पहले हम काल्मों की मदद से हल करने का तरीका डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहला मेथड हमारा पास आ गया जी काल्मों की मदद से। तो अब हमारे पास जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, या हम कहते हैं जी हकीकी अदाद ए सी, ये बी और ये डी, इनको अलहदा हमने एक मैट्रिक्स बना देना है। ठीक है जी। ये जो हमारे हकीकी अदाद हैं इनको हमने अलहदा कर लेना है। ये हमारे पास बन जाएगा मैट्रिक्स ए। ठीक है जी। फिर जो इसमें वेरिएबल हैं या हम कहते हैं तगयीरात हैं एक्स और वाई, जिनकी हमने जो वैल्यू मालूम करनी है उनको हम कह देते हैं जी एक्स। ठीक है जी, उसको हम कह देते हैं एक्स। फिर जो हमारा इक्वल के बाद जो हमारे हकीकी अदाद हैं इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के, उनको हम लेकर एक मैट्रिक्स बना देते हैं। उसका नाम हम रख देते हैं जी बी। ठीक है जी। ये हमने कॉलम की शक्ल में लिखने का तरीका डिस्कस कर लिया। अब आपको पता है कि इसको हमने ए का नाम दिया है और ये एक्स है और ये इक्वल टू बी है हमारे पास। तो अगर हम ए एक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इक्वल किसके आ रहे हैं? बी के। ठीक है जी। अब अगर हम ए को दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पर ए की पावर 1 है, और जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे उसको, तो आप देख सकते हैं वो ए इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है एक्स की जो हमने वैल्यू निकालनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। अ, तो इस तरह हम कहते हैं जी जब हम ए इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे और जो बी मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा कांस्टेंट की शक्ल में, यानी कि हकीकी अदाद की शक्ल में। तो उसमें जो पहली रकम होगी, ठीक है जी, उसमें जो पहली रकम होगी वो एक्स की वैल्यू होगी, और जो दूसरी रकम होगी वो वाई की वैल्यू होगी। ठीक है जी। ये हमारे पास काल्बों की मदद से हल करने का तरीका। ठीक है जी। ये हमने एक मेथड कर लिया है। अब हम उसका नेक्स्ट मेथड करते हैं, वो है जी क्रैमर का रूल, क्रैमर का कानून। तो क्रैमर्स रूल, तो इसमें भी हमारे पास दो हमजाद इक्वेशनें हैं, या हम कहते हैं जी हमारे पास साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अभी हमने सीखा कि पहले हम इनके मैट्रिक्स बनाते हैं। ये जो हमारे पास कांस्टेंट है या हमारे पास जो हकीकी अदाद या रियल नंबर हैं ए बी सी और डी, इनको लेकर हम एक मैट्रिक्स बना देंगे, उसका नाम है जी ए। ठीक है जी। फिर इसमें जो वेरिएबल हमने निकालने हैं या जो हमारे तगयीरात हैं वो हमारे पास हैं जी एक्स और वाई, उनको लेकर हम ये मैट्रिक्स बना देंगे। फिर जो हमारे पास जो इक्वल के बाद आ जाते हैं जी हकीकी अदाद, उनको दोनों जो इक्वेशनों के हैं उन दोनों को लेकर हम मैट्रिक्स बी बना देते हैं। ठीक है जी। पहला हमारे पास है ए, दूसरा हमारे पास है एक्स, तीसरा हमारे पास है बी। अब आप देख सकते हैं अगर ए दूसरी तरफ चला जाए तो वो हमारे पास इन्वर्स बन जाता है। ठीक है जी। तो ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया जी। अब हम मेन चीज़ की तरफ आते हैं। हमने यहाँ पर वेरिएबल एक्स और
वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। इसमें आपने क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट बनाने हैं। जो एक्स की वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आप किस तरह बनाएंगे, आपने क्या करना है जी, अगर आप ए एक्स की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ए एक्स, उसको वर्टिकल लाइन में इक्वल टू, फिर उसके एलिमेंट को वर्टिकल लाइन में। फिर आप क्या करेंगे, अगर आपने ए एक्स बनाना है तो जो ए मैट्रिक्स होगा उसका पहला कॉलम हम पहले कॉलम की जगह हम बी मैट्रिक्स को लिख देंगे। ठीक है जी। दोबारा सुन लें, अगर आपने ए मैट्रिक्स बनाना है तो जो हमारा ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, जो हमारा ए मैट्रिक्स होगा उसका जो पहला कॉलम होगा उसको स्किप कर देंगे, उसकी जगह हम बी मैट्रिक्स को लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे, जब आप ए वाई मैट्रिक्स बनाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास ए मैट्रिक्स होगा उसमें जो दूसरा कॉलम होगा, हमारे पास दूसरा कॉलम होगा उसकी जगह आप बी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है जी। दोबारा सुन लें, जब आप ए वाई की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास ए मैट्रिक्स होगा उसका जो दूसरा कॉलम है उसकी जगह, दूसरे कॉलम की जगह आप बी कॉलम को लिख देंगे। ठीक है, ये आपका ए एक्स, ये आपका ए वाई। अब ए एक्स और ए वाई को निकालने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। फिर जो वाई की वैल्यू होती है हमारे पास, जो वाई की वैल्यू वो होती है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास था जी क्रैमर का कानून या क्रैमर्स रूल। ठीक है जी। इन दो जो हमारे कवानीन हैं, सबसे पहले काल्बों की मदद से, दूसरा है क्रैमर का कानून, इन दोनों की मदद से हमारी जो एक्सरसाइज है 1.6 वो हल होगी। अब हम प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज है वो है जी 1.6। उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है जी, काल्बों की मदद से अगर मुमकिन हो तो दी हुई लीनियर मसावातों के जोड़ों से एक्स और वाई की कीमत मालूम करें। पहला काल्बों के मकूस से और दूसरा क्रैमर कानून से। ठीक है जी। अब हम इसका जो क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है उसको लेते हैं। पहला पार्ट हमारे पास जी है, हमारे पास दो इक्वेशनें हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जो सारे क्वेश्चन हैं उनको काल्बों के मकूस की मदद से हल कर लेते हैं। फिर इसके जो क्वेश्चन होंगे बाकी उसको हम क्रैमर रूल से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम काल्बों के मकूस की मदद से के मेथड से इनको हल करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो हमने इनको काल्ब की शक्ल में लिखना है। ठीक है जी। अभी हमने पढ़ा कि जो ये हमारे पास हकीकी अदाद होते हैं ये हमारे वेरिएबल या तगयीरात के साथ, इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स और वाई हैं, और जो हमारे पास कांस्टेंट या हकीकी अदाद हैं वो जो नंबर्स हैं हमारे पास नेचुरल वो हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले वेरिएबल के साथ है जी 2, तो हमने लिख लिया 2। ठीक है जी। ये 2 था इसलिए हमने पहला मैट्रिक्स एलिमेंट 2 लिखा। उसके बाद हमारे पास है 3, ये 3, इसकी जगह हमने 3 लिखा। फिर हमारे पास है जी 2, ये देखें जी 2 है हमारे पास, हमने 2 लिखा, नेगेटिव 2 लिखा। फिर वाई के साथ 2 है हमारे पास। ठीक है जी। फिर हमने यहाँ पर 2 लिखा। ठीक है जी। ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। ये जो हमारे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट थे उनको लेकर हमने मैट्रिक्स ए बना दिया। फिर आप देखें इनमें जो वेरिएबल हैं वो एक्स और वाई हैं। अब इनकी ही हमने वैल्यू निकालनी है तो उनको लेकर हमने मैट्रिक्स एक्स बना दिया। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि इक्वल के बाद जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो हैं 4 और 6, उनको लेकर हमने जी बी मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है जी। ये था कॉलम बनाने का तरीका। अब जो हमारा ये पहला मैट्रिक्स था उसको हमने ए का नाम दिया, दूसरे को एक्स का और तीसरे को बी का। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है ये वाली, तो इसमें आप देख सकते हैं ए और एक्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने लिख लिया जी ए एक्स, और
जो इक्वल था वो बी मैट्रिक्स था, तो हमने लिख दिया बी। ठीक है जी। अब अगर हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो दूसरी तरफ जाकर ए इन्वर्स बन जाएगा। अब हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो ए इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ए इन्वर्स आपको पता है, इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला जो मेथड है वो हम इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट हमने इसको लिखा जी, वर्टिकल लाइन में लिख लिया। ठीक है जी। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है कि हम पहले वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में नेगेटिव का साइन, फिर गैर वतर अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो फिर 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया जी 4। फिर 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 6, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है। जिसका आंसर आया है वो आया है जी 10। ठीक है जी। अब इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए दूसरी चीज़ हमें चाहिए, वो है एडजॉइंट। एडजॉइंट में जी हम क्या करते हैं, जो वतर के अरकान होते हैं उनकी हम जगह चेंज कर देते हैं। जो गैर वतर अरकान होते हैं उनके साथ हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अगर 2 को 2 के साथ चेंज किया तो सेम ही आंसर रहेगा। अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करवाएं वतर के साथ तो आप देख सकते हैं -2 प्लस हो गया, और +3 था वो नेगेटिव हो गया। ये इसका एडजॉइंट आ गया जी। ठीक है जी। अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो है जी कि जो हमारा ए इन्वर्स होता है वो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। अब 10 क्या जी कर रहा है जी, पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है। अगर वो पूरे कॉलम को डिवाइड कर रहा है तो यानी जो 10 है वो उसके हर एलिमेंट को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी। अब अगर हम 10 को उसके साथ डिवाइड ना करें तो हम 10 को अलहदा लिख लेते हैं जी, 1/10। ठीक है जी। फिर आप बी मैट्रिक्स को लिख लें। अब आप देखें कि जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है उसमें आपको पता है कि हम पहले के कॉलम देखते हैं, दूसरे की रोज़ देखते हैं। अब इसमें पहले के 2 कॉलम हैं और आखिरी के 2 कतारें हैं, यानी कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। ठीक है जी। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाने का क्या तरीका है कि पहली रो लेनी है, फिर दूसरे का पहला कॉलम। हमने क्या किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, पहली कतार के पहले एलिमेंट को दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में जी जमा का साइन लगाते हैं, और फिर पहली कतार के दूसरे एलिमेंट को दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये देखिए। फिर इसी सेम प्रोसेस के ज़रिए हमने दूसरी रो को लिया, दूसरे जो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब इस प्रोसेस की सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है जी। फिर हमने 10 को, अब देखें 10 पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है तो 10 इसके हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो x = 2 और 0 आया। अभी हमने पीछे प्रोसेस में पढ़ा कि जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और जो दूसरी होती है वो हमारी y की वैल्यू होती है। तो इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो यही इसका इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो भी हम कालमों के मकूस की मदद से ही करेंगे। अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। वो हमारे पास है जी 2x + y = 3। तो और दूसरी क्वेश्चन है वो है 6x + 5y = 1। ये हमारी 1 इक्वेशन, ये हमारी 2। अब इसमें जो हमारा पहला काम है वो है इनका मैट्रिक्स बनाना। अब देखें इनमें जो हकीकी अदाद हैं वो हैं जी 2, वो पहला है जी 2, और फिर 6, 5, और यहाँ पर y के साथ 1 है। तो 2, 1 और 6 और 5 की मदद से हमने एक ए मैट्रिक्स बना दिया पहला। ठीक है जी। अब आप देखें इनमें जो वेरिएबल हैं वो हैं 2, x और y, जिनकी हमने वैल्यू निकालनी है, तो उनको लेकर हमने दूसरा कॉलम बना दिया। फिर जो इक्वल के बाद जो हमारे हकीकी अदाद हैं उनको लेकर हमने बी कॉलम बना दिया जी। ठीक है जी। अब आपको ये हमने पहले भी प्रोसेस कर लिया जी।
अब सबसे पहले आपने देखना है कि ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकाला, उनको वर्टिकल लाइन में लिखा और फिर वतर के अरकान को आपस में ज़रब दी 2 को 5 के साथ। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। दरमियान में नेगेटिव का साइन। फिर हमने गैर वतर अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 2 5 ज़ा 10 होता है जी, और 6 1 ज़ा 6। तो 10 में से 6 निकाले तो हमारे पास जी 4 बच गया। ठीक है जी। अब दूसरा जो हमें चाहिए होती है वैल्यू, वो होती है एडजाइंट की वैल्यू। एडजाइंट में हम क्या करते हैं जी, जो वतर के अरकान होते हैं उनकी हम जगह चेंज करते हैं और गैर वतर अरकान के साइन। और 5 2 की जगह चला गया और 2 5 की जगह आ गया। ठीक है जी। और जो गैर वतर अरकान 1 और 6 थे उनके साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये आ गया जी हमारे पास एडजाइंट। अब हम क्या करते हैं, इन्वर्स को लिखते हैं जी। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये हमारा एडजाइंट। ठीक है जी। अब इसको हम एक्स, ये जो हमारी इक्वेशन ए है इसमें पुट कर देते हैं। जब हम इसको ए में पुट करते हैं तो आप देखें, ये हमारे पास जी ए इनवर्स, ये हमारे पास बी ये हमारे पास आ गया जी बी। अब आप देख सकते हैं पहले में 2 कॉलम है और दूसरे में 2 रोज़, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है, हम पहले कॉलम की पहली रो को लेते हैं और दूसरे कॉलम की दूसरे कॉलम की के पहले कॉलम को। ठीक है जी। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में प्लस आ जाएगा, और -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 1 का 1 आ जाएगा जी। ठीक है जी। तो ये हमने सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो इनकी सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया 15 - 1। तो आप देखें कि ये बनता है जी 14 और 16। तो अभी हमने देखा कि 4 मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है तो उसके हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो जब 4 ने डिवाइड किया तो हमारे पास ये कॉलम आ गया जी। अब हमें पता है कि जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और दूसरी वाई की। ठीक है जी। तो ये इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो हमारे पास है 5। 5 में हमारे पास है जी 3x - 2y = 4। ये इक्वेशन 1 है जी। और दूसरी -6x + 4y = 7। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब हमने इसको भी काल्बों के मकूस की मदद से हल करना है। सबसे पहला प्रोसेस आपको बताया कि हमने मैट्रिक्स बनाना है। हकीकी अदाद को लेकर मैट्रिक्स बना दिया, 3 -6 -2 और 4। और जो वेरिएबल हमने निकालने थे वो थे एक्स और वाई, उनको ले लिया। और जो हमारे पास इक्वल के बाद थे एलिमेंट, उनको लेकर हमने मैट्रिक्स बी बना दिया। अब अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए दूसरी तरफ जाकर ए इन्वर्स हो जाएगा। अब इसमें जो हमने एक ए इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है बस। ए इन्वर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है जी ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, हम ए के एलिमेंट को वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं सबसे पहले जी, ये वाला। फिर वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया और -6 को -2 के साथ, दरमियान में नेगेटिव का साइन। अब आप देख सकते हैं जी कि अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बन जाएगा 12, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो भी बन जाएगा 12, और 12 जी और नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा जी प्लस। तो आप देख सकते हैं जी कि 12 - 12 = 0 होता है। तो अब आपको पता है कि जो नादर कालब होते हैं उनका तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस वजह से हम कहेंगे कि इनका हल नामुमकिन है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर आ जाता है जी 8। वो है हमारे पास 3x - 4y = 4 और x + 2y = 8। अब है जी, इसको भी हम कालमों के मकूस की मदद से ही हल करेंगे। पहला आपका प्रोसेस है कि आपने इनके मैट्रिक्स बनाने हैं। वो है 3 - 4 1 और 2। ठीक है जी। उसको लेकर हमने मैट्रिक्स ए बना दिया। फिर जो वेरिएबल निकालने थे उनका मैट्रिक्स बना दिया। फिर हमने मैट्रिक्स बी बना दिया इक्वल के बाद जो हकीकी अदाद थे उनको लेकर। और उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू निकालनी।
इसमें भी हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम ये देखें डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अब इसमें जो हमारा प्रोसेस होता है वो वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले, और फिर दरमियान में नेगेटिव और फिर गैर वतर अरकान को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, नेगेटिव का साइन, फिर 1 को -4 के साथ, तो आप देख सकते हैं जी 6 + 4 10 हो गया। तो अब जो हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए वो होगी एडजॉइंट की। एडजॉइंट की वैल्यू आपको पता है जो वतर के अरकान की जगह चेंज कर देते हैं और गैर वतर अरकान के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अब देखें कि हमारे पास जो इन्वर्स है, इन्वर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो है हमारे पास ए इन्वर्स = 1/10 2 4 -1 3। अब क्या करते हैं जी, इसको इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। इक्वेशन ए में जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जी ये आ जाएगा। अब इसमें हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर 10 क्या करेगा, पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिवाइड करेगा। ठीक है जी। तो हमारे पास जो एंड पर जो कॉलम बनना है वो है ये। अभी हमने पढ़ा कि जो पहली रकम होती है वो एक्स की होती है, जो दूसरी होती है वो वाई की होती है। ठीक है जी। अब ये हमने मैट्रिक्स यानी काल्मों की मदद से पहले मेथड में हमने क्या किया, काल्मों की मदद से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। अब जो हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है जी क्रैमर्स रूल या क्रैमर का कानून। अब हम उसकी मदद से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। तो क्रैमर की रूल से जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है जी 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने देखा कि हम मैट्रिक्स किस तरह बनाते हैं, जो हकीकी अदाद हैं इनको लेकर, इन हकीकी अदाद को लेकर हम मैट्रिक्स ए बना देते हैं। ठीक है जी। ये हमने मैट्रिक्स ए बना दिया और इसमें वेरिएबल एक्स और वाई हैं, तो उसको लेकर हमने मैट्रिक्स एक्स बना दिया, और इक्वल के बाद जो हमारे एलिमेंट हैं उनको लेकर हमने मैट्रिक्स बी बना दिया। ठीक है जी। अब हमें पता है कि क्रैमर के रूल में हम क्या करते हैं, हमें ए एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। अब उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। ए का डिटर्मिनेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ए एक्स की वैल्यू को भी डिवाइड करता है और ए वाई की वैल्यू को भी डिवाइड करता है। इसमें भी हम वही बात इस्तेमाल करेंगे कि जो ज़रबी मकूस होता है वो हमारा सिर्फ गैर नादर कालब के लिए ही एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स गैर नादर या नॉन सिंगुलर जो हमारा मैट्रिक्स है उनके लिए एग्जिस्ट करता है। जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। तो आप देखेंगे वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास 4 आ गया, और हमने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 6 आ गया, और माइनस माइनस प्लस का 6 आ गया, और इसका आंसर आ गया जी 10। ठीक है जी। अब देखें कि इसका हमारे पास जो क्रैमर के रूल के मुताबिक इसका सलूशन मुमकिन है। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए जी ए एक्स की। ए एक्स की वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं, ये हमने पढ़ा कि अगर हम ए एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका जो पहला कॉलम है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह हम बी कॉलम को लगा देते हैं। ठीक है जी। दोबारा सुन लें, जब हम ए एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम होता है उसकी जगह हम कॉलम बी को लगा देते हैं, तो उससे हमारी ए एक्स कॉलम बन जाता है। फिर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इनको वर्टिकल लाइन में लिख देते हैं पहला, दूसरी हम इनके जो वतर के अरकान आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो जी 8 आ गया हमारे पास। फिर हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 12 आ गया, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो इसका आंसर आ गया जी 20। ठीक है जी। उसके बाद हमें चाहिए जी ए वाई की वैल्यू। ए वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है जी, जब हम ए वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है उसका जो बी कॉलम होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, जो दूसरा कॉलम होता है उसको रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह बी का कॉलम लगा देते हैं। ठीक है जी। दोबारा सुन लें, अगर हमने ए वाई की वैल्यू निकालनी है
तो हम क्या करते हैं, सिंपल जो ए मैट्रिक्स होता है उसमें जो दूसरा कॉलम होता है उसकी जगह हम बी मैट्रिक्स को लिख देते हैं। ठीक है जी, इस तरह हमारे पास ए वाई कॉलम बन जाता है। फिर इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारे पास होता है कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें। फिर हम क्या करते हैं जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल उनको वर्टिकल लाइंस में लिख देते हैं जी। फिर हम वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया जी, और 3 को 4 के साथ। सो 12 माइनस 12, तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इसी तरह हमने पहले ए एक्स की वैल्यू निकाली, फिर हमने ए वाई की वैल्यू निकाली। अब हमें पता है अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो हमारे पास ए एक्स होता है उसके साथ ए वाई ए के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देते हैं। यानी ए एक्स के डिटर्मिनेंट के साथ ए के डिटर्मिनेंट के जो आंसर होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। अब ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 20 और ए की वैल्यू थी 10, तो 10 एक 10 और 10 टू 20, तो इसका आंसर आ गया जी 2। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बारी आती है वाई की वैल्यू की। वाई हमारे पास इक्वल होता है ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, अब हमें पता है जी ए की वैल्यू 0 है और 0 को जब 10 डिवाइड करेगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो जो ए एक्स की वैल्यू वो आई 2 और वाई की वैल्यू आई 0। ठीक है जी, अब आपने देखा कि जब हमने काल्बों के मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व किया था, काल्बों की मदद से हमने सॉल्व किया था, तो उसका आंसर भी 2 और 0 ही आया था। अब आपने देखा कि क्रैमर के रूल के मुताबिक भी उनका आंसर सेम ही आता है जी। अब जो इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है जी 2। अब उसकी जो 2 हमारे पास जो पार्ट है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन 2। अब सबसे पहला प्रोसेस सेम उसकी तरह पहले क्या करना है जी, मैट्रिक्स बनाने हैं। ए मैट्रिक्स बनाया, एक्स जो वेरिएबल वाला है, और पी मैट्रिक्स बनाया। इक्वल के बाद जो हकीकी अदाद है उनको लेकर हमने, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारा जो मेन प्रोसेस वो क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम बतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान में नेगेटिव का साइन। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में नेगेटिव का साइन। फिर 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जी, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 10, ठीक है। और अगर 6 को 1 से कराएंगे तो 6, तो 10 में से 6 निकाले तो आंसर आ गया 4, ठीक है जी। उसके बाद अब आप देख सकते हैं आंसर नॉन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो से बड़ा या छोटा कोई नंबर होता है, ठीक है जी। बड़ा नंबर है ये 4, तो ये हमारे पास आ गया। इससे हमें ये पता चल गया कि अब हम इससे आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे जी ए एक्स की वैल्यू। ए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, जो हमारा ए मैट्रिक्स होता है उसका पहला जो कॉलम होता है ये वाला, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह मैट्रिक्स बी को रख देते हैं, ठीक है जी। और हमने ए एक्स का मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वर्टिकल लाइन में लिखते हैं पहले। वर्टिकल लाइंस में लिखने के बाद हम वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और गैर वतर के अरकान को आपस में, और दरमियान में नेगेटिव का साइन होता है जी, ये देखिए 3 5 और 1 1, तो 15 माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 14 जी, ठीक है जी। तो ये आ गई ए एक्स की वैल्यू। इसी तरह जब हम ए वाई की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ए मैट्रिक्स होता है उसका जो हमारा दूसरा कॉलम है उसकी जगह हम बी की वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है जी। हम क्या करते हैं जी, दूसरे कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स की वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास ए वाई आ गया। अब वही प्रोसेस है जी, ए वाई को हम किस ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, तो हमने ए वाई की जो वैल्यू निकाली वो है -16, ठीक है जी। अब एक्स की जब हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमें पता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर होता है जी ए का डिटर्मिनेंट। अब आप देखें जो ए एक्स की वैल्यू आई है वो है 14, तो वो आ गया 14, और जो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी वो थी 4, तो 4, और अगर हम 2 पर टू टू के साथ ये कट रहे हैं जी, 2 2 ज़ा 4,
और 2 7 ज़ा 14। तो इसका जो आंसर आ गया जी वो हमारा आ गया जी 7/2 एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम अगर वाई की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें पता है जी वो होती ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए जो ए वाई है वो है -16, ठीक है जी, और ए का डिटर्मिनेंट है वो है 4। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 4, और नेगेटिव वैसे ही 7 आ जाएगा, ठीक है जी। तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 7/2, और वाई की वैल्यू आ गई वो होगी -4। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है जी पार्ट नंबर 5। तो वो है जी 3x - 2 - 2y इज इक्वल टू 4, और -6x + 4y इज इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। अब हमें पता है जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम क्या करते हैं, सिंपल इनके मैट्रिक्स बनाते हैं या कॉलम की शक्ल में लिखते हैं हम इनको, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं जी इनको हमने क्या करना है जी, पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं जी, अभी हमने डिस्कस किया है कि जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इनको लिखते हैं तो जो हकीकी अदाद होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारे हकीकी अदाद हैं जी, ये वाले, इनको इस्तेमाल करके हमने मैट्रिक्स ए बना दिया। जो वेरिएबल हैं उनको लेकर, वेरिएबल एक्स और वाई हैं उनको लेकर हमने एक्स बना दिया, और दूसरा हमने बना दिया बी मैट्रिक्स, ठीक है जी। और इसके बाद हमने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेना है तो आप देखेंगे वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, और गैर वतर के अरकान को आपस में। तो अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी हमारे पास 12 आएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि इनका आंसर 0 आ गया। अब हमें पता है कि जिनका आंसर 0 आता है वो हमारे पास होते हैं जी नादर कालब, और नादर कालब का आपको पता है कि उसका सलूशन या उसका ज़रबी मकूस एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि अगर हम 1/0 को कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो वो हमारे पास अनडिफाइन या इनफिनाइट आंसर देगा। इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास नादर कालब होते हैं उनका एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो गैर नादर कालब होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है जी। इसमें आज हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हल करने के 2 मेथड पढ़े। पहला हमने पढ़ा कालमों की मदद से, दूसरा हमने पढ़ा क्रैमर के कानून से। तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, सो यू कैन ड्रॉप क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको समझ आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।